नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 के हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्लास 10th और चैप्टर हमारा कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री, और इसकी एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, कल मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड करा दिया था, आज क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ये दे रखा है बेटा यहाँ पर कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना आप लोगों को, आप किसी एक को कन्वर्ट कर लो, आइदर इसको कर लो आइदर इसको कर लो, ऐसे नीचे वाले में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको और यहाँ पर इसको, इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा हम लोगों को यहाँ पता है कि आप लोगों को पता है बेटा साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉस, इसी एंगल को 90 में से क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। तो हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस ये एंगल कितना बेटा 63, यहाँ कितना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। क्योंकि साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए 90 में से उस एंगल को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर है तो इसे कन्वर्ट करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 और ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। 90 में 63 जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 27 और यहाँ कितना है 27। 90 में 73 जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 73 और ये कितना है कॉस स्क्वायर 73। अब एक चीज देखो, हम लोगों ने बेटा आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। पढ़ा हम लोगों ने, बोलो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। यहाँ देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री, सेम एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू ये जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा 1/1 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो पहले पार्ट का जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। दूसरा पार्ट लिखते हैं बेटा, दूसरा क्या दे रखा है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, ये दिया गया। तो इसमें भी क्या करेंगे आप लोग, ये भी आसान। यहां बेटा करने को उसको 3 तरीके हैं। 3 तरीके क्या है, आप यहाँ पर पर्टिकुलर इसको कन्वर्ट कर लो साइन में, तो ये दोनों साइन हो जाएगा। इसको पर्टिकुलर कन्वर्ट कर लो कॉस में, ये दोनों कॉस हो जाएंगे और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने वही किया। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो इसको देखो बेटा, इसको जब कन्वर्ट करेंगे कॉस थीटा बेटा कितना होता है साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर कितना है 65 डिग्री, ये cos 25, इसको बेटा कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसको हटा दें बेटा क्योंकि हमारा आंसर दूसरे में पार्ट में क्या है, घुसते जा रहा है। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं बेटा, साइन 65 डिग्री कितना आएगा, cos 90 माइनस 65 डिग्री और यहाँ पे साइन 25 डिग्री एज इट इज, गॉट इट। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, ये तो रहा हमारा साइन 25 डिग्री, 90 में से 65 जाएंगे बेटा कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर cos 25 डिग्री, 90 में 65 जाएगा बेटा कितना हो जाएगा cos 25 डिग्री। साइन इंटू साइन कितना होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा और cos इंटू कॉस कितना होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे बताए क्या करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, उसको बेटा ऐसे कर देते हैं साइन थीटा का स्क्वायर।
ये गलत है बेटा, ये गलत है। यहाँ पे कभी भी एंगल पे स्क्वायर नहीं आता। आप जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर आएगा, ना कि एंगल पे। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो इस पार्ट का आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आसान है टॉपिक, बस ये है कि जो आपने एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ा हुआ है कि पर्टिकुलर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसको साइन को कॉस में, अब वो आइडेंटिटी के बेसिस पे लग रहा है। बस अंतर ये है। क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा फर्स्ट की पार्ट की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है बेटा 9 सेक स्क्वायर 8 माइनस का 9 10 स्क्वायर 8 ये दिया गया। और जो ऑप्शंस हैं वो है 1980। मैं ऑप्शन ऊपर लिख देता हूँ। ऑप्शन है 1980। आपसे पूछा गया कौन सा आंसर होगा, तो आसान से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ यार, यहाँ आप लोगों को बेटा आइडेंटिटी बताए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। बोलो होता है कि नहीं होता। अगर बेटा मैं इसको इधर ले जाऊँ तो 1 बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। बोलो होगा। अगर मैं थीटा की जगह बेटा ए लिख दूं तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, 1 हो गया। इस क्वेश्चन में अगर देखें बेटा हम लोग तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा 9, अंदर कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की बेटा वैल्यू मैंने कितनी बोली है 1, तो इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 एंड 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो बॉम्बे यहाँ पर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बॉम्बे यहाँ पर कितना है 9, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है बेटा, रख लो इसको। आप जब भी क्वेश्चन करें बगल से आइडेंटिटी लिखते हुए चले, तभी आपको बेटा याद होगी आइडेंटिटी, अदरवाइज आपका ट्रिग्नोमेट्री चौपट हो जाएगा। दूसरे वाले की बात करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दे रखा है यहाँ पर 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और ये दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, हाँ सही। ऑप्शन जो है वो 0 1 2 -1 ये ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए ना इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का सिंपल प्रोसीजर है। अब बच्चा पता है इसको देख के डर जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है कैसे होगा सर। अरे क्वेश्चन कोई नहीं है, बड़ा लिखा है तो क्या हुआ। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लेके आओ। सिंपलीफाई फॉर्म का मतलब ये है 10 को कन्वर्ट कर दो साइन अपॉन कॉस में, कॉट को कन्वर्ट कर दो कॉस अपॉन साइन में, सेक कितना होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है, कॉसेक कितना होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है कि नहीं होता है। ये सारी आइडेंटिटी लगाना चालू करो, चालू करें। आंसर बेटा भगवत क्या आएगा, तुम टेंशन मत लो। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कितना हो गया कॉस थीटा, सेक की जगह बेटा कितना आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस कॉट की जगह बेटा कितना आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक का बेटा फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। गॉट इट। आप जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम लेने पे यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ देखें, यहाँ बेटा एलसीएम आएगा साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये आ जाएगा सर साइन, यहाँ पर कॉस, ये हो गया 1। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा रिजॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब बेटा ये कंडीशन आ गई साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन, बात एक ही है बेटा। मैं इसको यहां कर देता हूं, मैंने इसको लिखा बेटा यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। किसी की दुनिया तो नहीं हिल, जमीन तो नहीं खिसक किसी को। साइन को मैंने पहले लिख दिया, कॉस को बाद में लिख दिया, दोनों में एडिशन लगाए, एडिशन में किसी को भी आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं होती, +1 अपॉन नीचे कितना है बेटा कॉस थीटा। ठीक है, यहां देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन नीचे कितना बेटा साइन थीटा। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी को। अब एक चीज देखो आप लोग खुद, इस पूरे को बेटा ए मान लो
इस पूरे को मान लो b, ये भी बेटा a दिख रहा है आपको, ये भी क्या दिख रहा है b। अब खुद देख लो a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है आप लोगों को, एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बेटा कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता कि नहीं होता। तो हम लोगों ने अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का बेटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये ना -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत किसी को, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, सिंपल सिंपल है। बस यहाँ पर सिंपल हमने क्या करा, इसको वैल्यू तो पुट करिए, tan बराबर साइन अपॉन कॉस, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, हम लोग बचपन से जानते हैं, बचपन में कुछ दिन पहले चालू हुआ है वो वाली, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इस 1 से बेटा 1 कैंसिल आउट हुआ, अब क्या बचेगा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ गया बेटा 2 का। तो ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज चेन्नई। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा होगा, चेन्नई, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, बस शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन है और कुछ नहीं। हटा दो इसको, आप लोग आराम आराम से नोट करते चले, सब आएगा बेटा। चलिए, इसके बाद इसका बेटा थर्ड पार्ट है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों को जो दिक्कत होती होगी वो सेकंड और थर्ड पार्ट के अंदर ही होती है, फोर्थ की। थर्ड पार्ट जो है वो है सेक ए प्लस tan ए और इनटू में है 1 माइनस साइन। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं साइन ए, सेक ए, कॉसेक ए और कॉस ए, ये ऑप्शन है, बट कोई नहीं, हम तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आप लोग मुझे खुद बताओ यार, ये साइन दे रखा है, ये सेक प्लस tan ए दे रखा है, आपके दिमाग में क्या आता है इस चीज को लेकर। कुछ नहीं करना, साइन को सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दो, tan को साइन में कॉस में कन्वर्ट कर दो, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कन्वर्ट करो, सेक थीटा बेटा कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, थीटा की जगह जो ले रखी है वो a ने ले रखी है, तो 1 अपॉन कॉस है। tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, तो tan ए बेटा कितना होगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहां पर हो गया 1 माइनस साइन ए। अब जब इसका एलसीएम लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे हो गया बेटा कॉस ए, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें बेटा, इसके नीचे अगर देखो आप लोग, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट इज 1 मान लेंगे इसके नीचे। अब यहां पर जब इसका मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो इसका इससे होगा बेटा, इस पूरे के पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा। मैं ये डंबल की शेप में बना देता हूँ, ठीक है, बट वो आपको बनाना नहीं है, आपको समझाने पर्पज से, आपको कॉपी में कुछ नहीं बनाएंगे, आपको डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज हो, जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो बेटा ये दिख रहा है आपको, ये है ए, ये क्या है बेटा बी, ए प्लस बी, ये क्या है बेटा ए, और ये क्या है बी, ए माइनस बी, एंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी कितना होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे बेटा कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस ए, सॉरी ये है। अब बेटा मैं आपको बता के बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। अगर बेटा मैं इसको वहां ले जाऊँ तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा को अगर मैं रिप्लेस कर दूं बेटा ए से, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर बेटा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटा कॉस स्क्वायर ए आती है। तो यहाँ देखो मैं इसकी जगह 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। ये जो मैंने चीज यहाँ पर लिखी है, ये आप पर्टिकुलर क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लिखेंगे आप। कॉस स्क्वायर ए अपॉन बेटा कितना हो गया कॉस ए, इसको काटोगे तो क्या आंसर आएगा आपका कॉस ए। ये इसका ऑप्शन नंबर क्या था बेटा, ये इसका ऑप्शन नंबर था डी, यानी कि दिल्ली। ठीक है, दिल्ली दिल वालों की, ये हो गया बेटा।
अब इसका चौथा पार्ट बचता है हमारा। तो बेटा कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा सिंप्लीफाई करना हो तो आप ज़्यादातर क्या है, इसको साइन अपॉन कॉस की टर्म में क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कहीं स्क्वायर फुट रहा हो तो स्क्वायर फुट कर दो, फॉर्मूला लगा दो, क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ये चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। कोई सोचे ना हमें एकदम समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या पुट कर दें, इसको रेशनलाइज करना है कि नहीं करना, तो आप जितने क्वेश्चन लाओगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, ऊपर होगा। आप सोचो बिना क्वेश्चन लगाए आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा, समझ रहे। इसका फोर्थ पार्ट क्या आते हैं, फोर्थ पार्ट भी बेटा बहुत आसान है। चल आपको दूसरी तरीके से कराते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये बोला गया है 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर। इसको मैं बगल से लिखूं बेटा, दिस इज सिमिलर, सिमिलर क्या सेम ही है टू क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। ये दोनों एक ही है बेटा, आपने 10th वाला कर लिया तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो 10th वाला हो जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको मैं करा चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार आपको करा देता हूँ कि मान लो बच्चे के दिमाग में कुछ और अप्रोच चल रही हो तो उस तरीके से, ठीक। अब एक चीज देखो, हम लोग अब आप सर अब बोले बच्चे सर आपने बोला था ये तो खोल दो साइन अपॉन कॉस में, खोल दो, क्या दिक्कत है। देखिए tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, स्क्वायर लगा है तो दोनों जगह स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, बोलो हाँ। नीचे कॉट बराबर, अब बेटा यही नहीं पता होगा कि कॉट कितना होता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो। ये सब फॉर्मूले पता होने चाहिए, आप बगल से कॉपी के बगल से लिखते हुए चले, सभी के सभी सब याद हो जाएंगे। कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे बेटा, लेते हैं हम लोग एलसीएम, एलसीएम लेंगे, ये इधर जाएगा तो ये आएगा बेटा ऊपर हमारा कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड में, इसको इधर ले जाओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। फिर मैंने आपको इसको बेटा सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है, ये समझ में आ गया बेटा। इस tan को खोल दिया साइन अपॉन कॉस में, कॉट को खोल दिया कॉस अपॉन साइन में। अब मैंने आपको ये बताया कि ये पर्टिकुलर क्या है, सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको यहाँ कर दूं तो अब ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर ऊपर पहुंचा हमारा साइन स्क्वायर ए। नीचे आप देखिए बेटा ये आया हमारा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे यहाँ पर कितना आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत तो नहीं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, वैसे तो आप जानते हैं दोनों के दोनों कितने होते हैं, 1 ही होते हैं, ठीक है। यहाँ 1 पुट कर दो या काट दो, बात देखिए क्या कर दूँ, बोलो 1 लिख दो सर, वो अच्छा लगेगा। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो वही आता है। अब बचपन से जानते हैं बेटा साइन अपॉन कॉस, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए। बेटा साइन लिखाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है। साइन अपॉन कॉस को कितना होता है बेटा 10, तो 10 ए का स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा हमारा, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.4 को बेटा मैंने क्या कर दिया है, खत्म करवा दिया है आपका, ठीक है। तो आप लोग इसको एक्सरसाइज को क्या अच्छी तरीके से वीडियो को देख लें, और कोई भी आपको जब डाउट लगे आप बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।